हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 का प्रैक्टिस सेट 8.3। प्रैक्टिस सेट 8.3 पे मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी करा दिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको सेकंड एंड थर्ड कराया था। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 3, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ये बाकी के 3 क्वेश्चन इसमें खत्म हो जाए। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, हो सकता है वो क्वेश्चन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया होगा। चलो शुरू करते हैं। अब देखते हैं नए टाइप का क्वाड्रिलैटरल जिसका नाम है ट्रेपीजियम। ट्रेपेजियम बोलते हैं, कुछ लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब जो चाहिए बोल सकते हैं, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रेपेजियम होता क्या है। इफ ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज पैरेलल, वन पेयर मतलब एक जोड़ी। पैरेललोग्राम में क्या होता था कि ये दोनों भी पैरेलल होते थे और ये दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल होते थे। दोनों ऑपोजिट साइड्स का पेयर एक दूसरे को पैरेलल होता था। ट्रेपेजियम में ओनली वन पेयर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली वन पेयर, इट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। मतलब देखो यहाँ पे ये और ये पैरेलल है, लेकिन ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। दोनों आगे जाके कहीं पे तो मिल जाएंगे ना, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। देखो ये लाइन को आगे लेके जाओ, ये लाइन को स्केल से आगे लेके जाओ, ये लोग इधर मिलेंगे। मतलब ये और ये पैरेलल है, ये कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रेपेजियम। सिर्फ एक ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। अब ट्रेपेजियम में आप ये जो एंगल्स देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। याद है हमने पैरेलल लाइंस में भी सीखा था, पैरेलल लाइंस चैप्टर में इंटीरियर एंगल्स। आप देखेंगे तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस के साथ सी बन रहा है। जब भी सी बनता है तो ये दोनों एंगल का सम क्या होता है? ये दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये उनका ट्रांसवर्सल है और सी बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ मेजर एंगल W प्लस मेजर एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पे भी तो सी बन रहा है, Z और Y में देखो उल्टा सी है। मैंने बोला था ना उल्टा सीधा कैसा भी सी हो चलेगा, लेकिन ये दोनों पैरेलल लाइंस होने चाहिए और ये जो लाइन उनको दोनों को काट रही है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। सी बन रहा है तो मैं बोल सकता हूँ मेजर एंगल Y प्लस मेजर एंगल Z इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 4 एंगल्स दिए होंगे तो यहाँ पे 4 में से 2 का पेयर सप्लीमेंट्री होगा, मतलब ये प्लस ये एंड ये प्लस ये। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के ऊपर है। बट आप ये प्लस ये करेंगे तो 180 डिग्री नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लाइन ऐसा है, ये लाइन ऐसा है, ये पैरेलल नहीं है, आगे जाके मिल जाएगा। फिर आप x प्लस वाई करेंगे तो भी 180 नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज ये देखो ये लाइन पे है और y ये वाले लाइन पे है ना। समझ में आया? तो जब आप देखेंगे W और X में ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, उनका एक आर्म पैरेलल है, दूसरा आर्म ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इसलिए उन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। इसके बाद का जो दिया है काइट, वो हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे एक, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन दिया है रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 1:2:3:4। पहले तो इसमें 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जो देखकर आप डर जाएंगे, क्योंकि आपने वो चैप्टर ठीक से किया नहीं होगा पहले। रेशियो क्या होता है? रेशियो मतलब एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन। कैसे रिलेशन? जैसे लेट्स से मैंने आपको एक क्वांटिटी दिया 4 और दूसरा दिया 15, तो अगर 4 और 15 का रेशियो फाइंड करो तो ऐसा होगा 4/15। ठीक है, ये उनके बीच में रिलेशन होगा, ये रेशियो होगा उनका। इसको आप कट कर सकते हो अगर एक कट हो रहा होगा तो। ठीक है, दूसरा है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। ठीक है, कंटिन्यूस, उसके बाद एक के बाद एक जो आता है उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या? अगर आपको कोई क्वाड्रिलैटरल दिया है तो 1 2, देखो ये 1 2, ये एंगल के बाद ये वाला एंगल आ रहा है, ये एंगल के बाद ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल के बाद ये वाला एंगल आ रहा है। तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का, ऐसे नहीं कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, रैंडम कोई भी ऑर्डर नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक। या फिर आप ऐसे लेंगे, इसके बाद ये ले लो, उसके बाद ये ले लो, उसके बाद ये लो, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक। रैंडम ऑर्डर नहीं है, रैंडम मतलब कुछ भी ऑर्डर, टाइम पास नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो आप लोगों को रेशियो दिया है 1:2:3:4। आपको क्या करना है? फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल, राइट विथ रीजन व्हाट टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इट इज। अब ये देख के बहुत ही डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, क्योंकि आप देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, खाली इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये
रेशियो 1:2:3:4 है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि ये भी इंफॉर्मेशन दिया है क्वाड्रिलैटरल है, ये भी इंफॉर्मेशन दिया है कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ यूज़ करके हम लोग करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि रेशियो दिया हुआ है। अब रेशियो कैसे यूज़ करेंगे? आपने रेशियो पढ़ा हुआ है इसके पहले वाले चैप्टर में। जब भी आपको कोई क्वांटिटीज़ का रेशियो दिया हो और आपको उनके बीच में रिश्ता लिखना है, तो आप एक कॉमन मल्टीपल लेंगे जो हर एक नंबर के लिए कॉमन होगा, इसलिए उसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। वो कॉमन मल्टीपल लेकर आप एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे आएगा देखो, जिनको समझना है कि रेशियो हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, वो 7th स्टैंडर्ड के 9th चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में 7th का प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, ताकि आप उसमें 9th चैप्टर का वीडियो फाइंड करें और उसके वीडियोस देख के रेशियो समझें। लेकिन अगर आपको वहाँ जाके नहीं देखना है तो मैं बेसिक यहाँ पे सिखा दूंगा। अब ये दिया है रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, है ना। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलैटरल लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं ABCD। तो क्या आएगा, लेट quadrilateral ABCD have consecutive angles in the ratio 1:2:3:4। ठीक है, ये लिख दिया। अब जैसे ही आपने रेशियो लिखा, आप ले सकते हैं कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग लिखेंगे एंड लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ठीक है, जैसे ही कॉमन मल्टीपल लिया तो मैं क्या बोल पाऊंगा उसके बाद, देखो ABCD में 4 एंगल है, ABCD, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। उनका रेशियो है 1:2:3:4। तो कॉमन मल्टीपल x है ना, तो कैसे होता है देखो, ऐसा है ना, एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C इज टू एंगल D। ऐसे दिया है। रेशियो क्या है, 1:2:3:4। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू 1x, एंगल B इज इक्वल टू 2x। देखो यहाँ पे B के नीचे 2 है, कॉमन मल्टीपल x है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंगल C के यहाँ पे 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल C इज इक्वल टू 3x। एंड एंगल D के नीचे क्या है, एंगल D के नीचे है 4, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल D इक्वल टू 4x। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप ऐसा कर सकते हैं। जब भी आपको रेशियो दिया है, आप एक कॉमन मल्टीपल ले सकते हो, कॉमन मल्टीपल को इससे मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू इक्वल हो सकती है। अभी ऐसा मत बोलना कि एंगल A इज इक्वल टू 1, एंगल A इज नॉट इक्वल टू 1, एंगल B इज नॉट इक्वल टू 2, एंगल C इज नॉट इक्वल टू 3। वो रेशियो 1:2:3 है। लेकिन अगर आप कॉमन मल्टीपल x लेंगे, तो अगर यहाँ पे x ले लिया तो आप लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू 1x, एंगल B इक्वल टू 2x, एंगल C इक्वल टू 3x, एंगल D इक्वल टू 4x। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब आपने रेशियो वाला प्रॉपर्टी लेके x लिया, कॉन्जिक्यूटिव एंगल से एक के बाद एक, इसलिए देखो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यही दिया था ना यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने ये ले लिया। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम यूज करेंगे कि ये क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है, हमने ऑलरेडी यूज किया है। ये क्वाड्रिलैटरल के हर एक एंगल को अगर आप ऐड कर दें तो हमेशा 360 डिग्री आएगा। कौन से भी टाइप का क्वाड्रिलैटरल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो, हमेशा चारों एंगल का सम 360 डिग्री आएगा। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C प्लस मेजर एंगल D, चारों एंगल का सम 360 डिग्री आएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे पहले से फिगर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि कैसा क्वाड्रिलैटरल। अगर मैंने ऐसा बना दिया और ये ऐसा नहीं आया, लेट्स से मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं आया तो गलत होगा ना, इसलिए पहले मैं एंगल्स फाइंड आउट करूँगा, फिर देखूंगा कि क्वाड्रिलैटरल कैसा बन रहा है। ओके, तो अभी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन मुझे मेजर एंगल A की वैल्यू पता है 1x, B के जगह पे 2x, तो यहाँ पे A के जगह पे 1x, B के जगह पे 2x, C के जगह पे 3x एंड D के जगह पे 4x डालेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ऐसे आएगा 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x। अब 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x आप ऐड कर सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये देखो 1 चॉकलेट प्लस 2 चॉकलेट्स प्लस 3 चॉकलेट्स प्लस 4 चॉकलेट्स, कितना आएगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 चॉकलेट्स आएगा। लेकिन चॉकलेट्स नहीं है ना,
x है, तो हम लोग 10 चॉकलेट्स की जगह पे लिखेंगे 10x, और राइट साइड में तो हमारे पास है 360 डिग्री। देयरफॉर x क्या आ जाएगा, 10 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, इक्वल टू क्रॉस कर रहा है ना, तो मुझे मिलेगा इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 10। क्या मिलेगा, कट करके देखो, यहाँ पे अगर मैं कट करूंगा तो 0 के साथ 0 कट हो जाएगा, 36/1 इज 36, 36/1 आ जाएगा 36, तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 36 डिग्रीज। अब आपको मेजर एंगल A पता है, मेजर एंगल B पता है, मेजर एंगल C पता है, मेजर एंगल D पता है, तो उसमें से आप लोग एंगल A, एंगल B, एंगल C की वैल्यू निकालोगे, कैसे आएगा। तो यहाँ पे मेजर एंगल A 1x डिग्री है, देखो यहाँ पे मैंने लिया हुआ था, मेजर एंगल B 2x डिग्री है, मेजर एंगल C 3x डिग्री था, एंड मेजर एंगल D 4x डिग्री था। x का वैल्यू 36 है, 1x मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय x के जगह पे 36 डाल देंगे क्योंकि x का वैल्यू 36 है। 2x मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय x के जगह पे 36, 3x मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 36, 4x मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 36। इसका वैल्यू आ गया 1 इंटू 36 इज 36 डिग्रीज, 2 इंटू 36 इज 72, 3 इंटू 36 इज 108 एंड 4 इंटू 36 इज 144। तो आपको चारों एंगल्स मिल गए यहाँ पे, मेजर एंगल A का वैल्यू भी मिल गया, मेजर एंगल B का वैल्यू भी मिल गया, मेजर एंगल C एंड मेजर एंगल D। अब 4 एंगल मिलने के बाद आपका आधा काम तो हो गया, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल, ये बोला था ना, तो हम लोगों को चारों एंगल तो मिल गए। अब बोल रहा है राइट विथ रीजन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इट इज। ऐसे ही हवा में नहीं बोलना है, अरे मुझे लग रहा है रोम्बस है, फिर दूसरा बोलेगा अरे नहीं मुझे लग रहा है स्क्वायर है, नहीं, आपको रीजन देना है। आपको लग रहा है वो रीजन नहीं होता, आपको लिख के बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों आपको जो लग रहा है वो लग रहा है, ठीक है। ऐसा मत लिखना अच्छा मेरे आगे जो बैठा है उसको लग रहा है रेक्टेंगल है तो मैं भी रेक्टेंगल लिख रहा हूँ, मस्त जीरो मिलेगा, है ना। चलो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं ये एंगल देख के कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल है। बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एंगल देख के आपको समझना है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल है। अब देखो यहाँ पे हर एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, मतलब ये स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर के हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं, एंड ये रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज रेक्टेंगल का भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब मुझे बताओ ये रोम्बस हो सकता है क्या, या पैरेललोग्राम हो सकता है क्या। ये ना रोम्बस हो सकता है ना पैरेललोग्राम हो सकता है, क्यों, बिकॉज इसके ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखो ए बी सी डी, जब भी आप क्वाड्रिलैटरल बनाएं तो ए ऐसा आएगा, बी ऐसा आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ए आएगा 36 एंड सी क्या है, देखो सी है 108। ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या, ए और सी हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे ना क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी में, तो ए और सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बी और डी भी नहीं है, लेकिन एक भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो नहीं चलेगा ना। रोम्बस और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे ए के ऑपोजिट सी है जो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बी के ऑपोजिट डी आएगा जो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ना ये रोम्बस है ना पैरेललोग्राम है, तो ये चार तो बाहर हो गए। अभी हमने एक नए टाइप का क्वाड्रिलैटरल सीखा था, ट्रेपीजियम, जिसमें क्या था, आउट ऑफ 4 पेयर्स 2 आर सप्लीमेंट्री। तो अगर 2 जोड़ियां सप्लीमेंट्री आई तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि वो ट्रेपीजियम है। ये अच्छे से समझना है, 2 आर सप्लीमेंट्री मतलब 2 पेयर्स, ठीक है, पेयर्स बोल रहा है वो, 2 जोड़ियां। तो जोड़ियां निकालते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है ना कि स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता, रेक्टेंगल क्यों नहीं हो सकता, ऑल एंगल्स हैव टू बी 90 डिग्री, रोम्बस क्यों नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स हैव टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये आपको आंसर में लिखना नहीं है, ये वाला पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा है। लिखेंगे तो मार्क्स कट नहीं होने वाले, टीचर खुश होगी कि अच्छा इसको सब समझा, ठीक है, लेकिन लिखना ज़रूरी नहीं है, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एडजेसेंट पेयर्स। देखो ए और बी तो क्लियरली समझ रहा है कि ऐड करके 180 आ ही नहीं सकता, बिकॉज 30 70 ऐड करेंगे तो 100 के आजू बाजू नंबर आएगा। तो हम लोग ए और डी ट्राई करके देखते हैं, ए और डी का ऐड करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। चलो आप रैंडमली कुछ भी ट्राई करो, आपको एक्चुअल आंसर बाद में मिल जाएगा। हो सकता है आपका एक आध 2 अटेम्प्ट रॉन्ग जाए, लेकिन रॉन्ग कुछ होता नहीं इसमें, आपको चेक करना है कि 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं ऐड करके। तो हम लिखेंगे नाउ measure angle A plus measure angle D will be equal to
ए का वैल्यू है 36, तो ए की जगह पे लिख दिया 36 डिग्रीज, प्लस डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है 144, तो डी की जगह पे लिख दिया 144 डिग्रीज। दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 144 प्लस 36, 6 प्लस 4 10, यहाँ पे 1 आएगा, 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8, और ये 1 आएगा, तो ये हो गया 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 180 डिग्रीज। देखो 180 आया, सप्लीमेंट्री है ना, ए एंड डी एक दूसरे के साथ सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे ए और डी को ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है, मतलब एंगल ए, लेट्स से क्वाड्रिलैटरल ऐसा होगा ए बी सी डी, तो ए वाला एंगल और डी वाला एंगल मतलब लेट्स से ऐसा बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री है, तो ये वाला लाइन ए बी और ये वाला लाइन डी सी एक दूसरे को पैरेलल होना ज़रूरी है, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री तभी आएगा जब ये दोनों लाइन्स ए बी एंड डी सी पैरेलल हो। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि ए बी पैरेलल डी सी। अगर मैं पहले से क्वाड्रिलैटरल बना लूँगा तो आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन चलो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं पहले से क्वाड्रिलैटरल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ए है 36 डिग्रीज एंड डी है अपना 144 डिग्रीज। तो यहाँ पे मैं सीधा बोल सकता हूँ पेयर ऑफ एंगल्स या पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री कौन सा पेयर है, ए और डी, ठीक है, ये चेक किया हमने। तो ए पे ये वाला लाइन है एंड डी पे ये वाला लाइन। देखो ये वाला लाइन तो उनका कॉमन आर्म है, ये वाला जो लाइन है ये एंगल डी में भी आता है, ये वाला जो लाइन है वो एंगल ए में भी आता है। तो दूसरा जो आर्म है, दूसरा जो हाथ है एंगल का, ए बी एंड डी सी, वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डी सी। ओके, ये सब मैं इरेज करने वाला हूँ बच्चों। ये वाला जो पार्ट है ना, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जगह नहीं हो रही इसलिए इसको इरेज करेंगे। अब हम लोग दूसरा पेयर चेक करेंगे। आप ए और बी को चेक कर लो। अगर ए और बी दोनों को ऐड करके 180 नहीं आ रहा, मतलब क्या है, देखो ए और बी का ये वाला आर्म तो कॉमन आर्म है, ये वाला हाथ एंगल ए में भी आता है, ये वाला हाथ एंगल बी में भी आता है। बचा कौन सा, ये वाला हाथ है, नहीं ये वाला हाथ। अगर ये दोनों एंगल को ऐड करके 180 नहीं आया, मतलब ये वाला हाथ एंड ये वाला हाथ पैरेलल नहीं होगा। आप बोलेंगे फिगर देख के तो क्लियरली समझ में आ रहा है। अरे फिगर तो हमने रैंडमली कुछ भी बनाया, ठीक है, एक्चुअल में क्या है वो देखना पड़ेगा ना। तो हम लोग चेक करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने एंगल ए और एंगल बी का सम लिया, देखो यहाँ पे, तो आया 36 प्लस 72 विच इज़ 108। देखो 36 प्लस 72 क्या होता है, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, 108 होता है। 180 डिग्री नहीं है ना, इक्वल टू सप्लीमेंट्री नहीं है, सिर्फ 108 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों एंगल है ए और बी, इसका ऐड करके 180 नहीं आ रहा, मतलब ये जो इनके आर्म्स हैं, जो इनके हाथ हैं, जो अलग अलग हैं, एक हाथ कॉमन था, ये हाथ जो उनके अलग अलग हैं, ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते, मतलब ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। therefore AD is not parallel to, ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, AD is not parallel to BC, मतलब सिर्फ एक जोड़ी पैरेलल है, कौन सी वाली, AB पैरेलल DC, ये वाली। अगर एक जोड़ी पैरेलल है तो ये क्वाड्रिलैटरल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्रेपीजियम। तो हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम। रीजन पूछा था ना उसने, तो हम रीजन के साथ लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं पूरा क्वेश्चन। देखो उन्होंने दिया था रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 1:2:3:4। अभी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स थे तो आपने क्वाड्रिलैटरल का नाम लिया ABCD और लिख दिया एंगल A टू एंगल B टू एंगल C टू एंगल D इज 1:2:3:4। अब लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तो एंगल A का वैल्यू हो जाएगा 1x डिग्री, एंगल B का 2x डिग्री, एंगल C का 3x डिग्री और एंगल D का 4x डिग्री। ठीक है, जैसे ABCD आएंगे वैसे 1 2 3 4 आएंगे एक केस में, है ना। अगर हम लोग नाम लेते हैं DEFG तो DEFG ऐसे होते हैं एंगल्स, जो भी आप नाम लेते हैं। मैंने ABCD लिया है, आप PQRS भी ले सकते हो, है ना। तो ये आ गया ऐसे।
अब मुझे पता है कि क्वाड्रिलैटरल में हर एक क्वाड्रिलैटरल का हर एक एंगल ऐड करूंगा तो हमेशा 360 डिग्री आएगा सम। तो मैंने चारों एंगल ऐड किए, ये जो वैल्यूज निकाली वो सब्स्टिट्यूट की और एक्स की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। एक्स का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हर एक में और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का वैल्यू निकाल दिया। चार एंगल देख के क्लियरली समझ में आता है कि न ये स्क्वायर है, न रेक्टेंगल है, न रोम्बस है, न पैरेललोग्राम है। इसको ट्रेपेजियम के लिए चेक करना है तो क्या करने का, दो दो एंगल का जोड़ी बना के ऐड करना है। तो मैंने इसके साथ इसको जोड़ी बनाया तो दिखा के 180 आ रहा है। ठीक है, अगर आप बी और सी का जोड़ी भी लेंगे ना 72 + 108 तो वो भी 180 आता है। अगर वो लेंगे तो भी चलेगा। जैसे ही ये दो एंगल का सम 180 आया तो मैं बोल सकता हूँ ये तो इंटीरियर एंगल है, देखो ये इसके अंदर है ना, इंटीरियर एंगल सी बन रहा है। तो मतलब ये जो इनका आर्म है ए बी एंड डी सी, ये एक दूसरे को पैरेलल है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी। एंगल ए 36, एंगल बी 72। ठीक है, दोनों का सम किया तो 108 डिग्री आया, विच इज नॉट इक्वल टू 180 ना, मतलब ये सप्लीमेंट्री नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयर फॉर ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ओके, तो देखो समझ में आ गया, एक पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल है, दूसरा पेयर ऑफ लाइंस नॉट पैरेलल है। इसका मतलब ये कौन सा फिगर है, ट्रेपीजियम। अगर ये भी पैरेलल आता तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता पैरेललोग्राम। ठीक है, लेकिन एक ही पेयर पैरेलल होगा तो उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। वीडियो पॉज करो, अच्छे से समझो। ये एक क्वेश्चन में इन लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज कर लिए। ये जो हमने सीखा ना, ये यहाँ तक 7th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर है। उसके बाद ये जो हमने सॉल्व किया ये हम लोग ने ये चैप्टर से किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलैटरल बी ए आर सी सच दैट लेंथ ऑफ बी ए इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर्स। दो साइड दिया है यहाँ पे, लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। अब ये ए सी देखो साइड नहीं है, साइड्स क्या आएगी बी ए आर सी में, बी ए आर, आर सी एंड बी सी। ये जो ए सी है ये साइड नहीं है, ये कोई डायगोनल होगा। ठीक है, ए आर इक्वल टू सी आर, ए आर भी साइड है, सी आर भी साइड है, वो 5.6 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है। मतलब इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, हर एक साइड दिया हुआ है और एक एक्स्ट्रा डायगोनल दिया है। ये यूज करके हम लोगों को ये क्वाड्रिलैटरल बनाना है। तो ये क्वाड्रिलैटरल बनाने के लिए मैं पहले बेस में बी ए ले रहा हूँ 4.2 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे मैंने बी ए ले लिया 4.2 सेंटीमीटर्स एंड उसके साथ बी सी भी दिया था 4.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये बी ए आर सी, बी ए आर यहाँ पे कहीं पे आएगा और सी हमने फाइंड आउट कर लिया। ये एंगल कितना आएगा वो बाद में निकालेंगे, लेकिन अभी आपको देखो एक और इन्फॉर्मेशन दिया है ए सी। ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर्स। तो ए से लेके सी ज्वाइन कर दो और 6 सेंटीमीटर लिख दो उसके ऊपर। यहाँ ए से लेके सी हो गया 6 सेंटीमीटर्स। अभी आपको आर पॉइंट चाहिए और ए आर और सी आर आपको 5.6 सेंटीमीटर दिया है। आर यहाँ कहाँ पे आएगा, सी से आर भी 5.6, ए से आर भी 5.6। तो आर बना दो वहाँ पे और डिस्टेंस 5.6 लिख दो। तो ये हो गया हमारा आर। तो आपको देखो क्वाड्रिलैटरल बी ए आर सी मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, ये एकदम ही रफ फिगर है, मैंने स्केल यूज किया है लेकिन मेजरमेंट नहीं लिया है स्केल पे, सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए स्केल यूज किया है। रफ फिगर मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दो बिना स्केल यूज करें, स्केल लेके स्ट्रेट लाइन बनाना है। लेकिन 6 सेंटीमीटर लेना जरूरी नहीं है, 5.6 सेंटीमीटर लेना जरूरी नहीं है, सिर्फ रफ में आइडिया आना चाहिए कि क्या करना है। तो चलो रफ फिगर देख के अब बनाते हैं। सबसे पहले बी ए बनाते हैं 4.2 सेंटीमीटर्स। स्केल और पेंसिल लो, पेंसिल एकदम शार्प होना चाहिए। तो यहाँ पे स्केल से 4.2 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दिया, 4 के आगे दो और छोटे लाइंस। ठीक है, अब आपको पता है बी से लेके सी तक 4.2 सेंटीमीटर्स है, तो कंपास लेना है और कंपास पे 4.2 सेंटीमीटर पे एक आर्क बनाना है। नीडल कहाँ पे रखेंगे, कंपास पे, जो कंपास का नीडल है पॉइंट वो बी पे रखेंगे और पेंसिल से यहाँ पे आगे आर्क बनाएंगे। तो एक कंपास पे मैंने 4.2 ले लिया, मुझे नहीं पता कहाँ तक आर्क आने वाला है इसलिए मैं थोड़ा बड़ा आर्क बनाऊंगा। ठीक है, बाद में इरेजर से इरेज कर दूंगा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। फिर ए से लेके सी तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। देखो बी से लेके सी 4.2 है तो मैंने यहाँ पे आर्क बना दिया 4.2 पे। ए से लेके सी तक का 6 लूंगा और ये आर्क को कट करूंगा, वहाँ पे मुझे सी मिल जाएगा। तो इस पे 6 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, आपको ये कंपास 0 पे यहाँ पे रख के फिर इसको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर तक खींचना है। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर ये कंपास को आपको ए पे रखना है एंड ये वाली जो आर्क है ना इसको कट करना है। कहाँ पे कट हो रहा है देखो,
ये वाले प्लेस पे कट हो रहा है, तो इसको यहाँ से हटा दिया। ये जो पॉइंट आया ना, ये क्या है अपना C, तो B से लेके यहाँ तक ज्वाइन करो C और बोलो 4.2 सेंटीमीटर्स। A से लेके यहाँ तक ज्वाइन करो और AC आएगा रफ फिगर में देखो 6 सेंटीमीटर्स। ओके, तो यहाँ पे हमने C तक लाइन ज्वाइन कर लिया। ये B से लेके C तक है 4.2 सेंटीमीटर्स एंड A से लेके C तक है 6 सेंटीमीटर्स। अभी ABC मिल गया, बचा क्या है, ये R। ये A से लेके R तक 5.6 सेंटीमीटर्स है। आपके पास A ऑलरेडी है, तो कंपास का नीडल A पे रखेंगे, डिस्टेंस 5.6 सेंटीमीटर्स लेंगे और 5.6 सेंटीमीटर्स पे यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। फिर C से लेके R तक का डिस्टेंस भी आपको पता है और C पॉइंट आपको ऑलरेडी मिल गया है, तो आप 5.6 सेंटीमीटर कंपास पे लेंगे, कंपास का नीडल C पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा पॉइंट R। तो ले लो कंपास और 5.6 सेंटीमीटर पे बना दो दो आर्क, एक A पॉइंट से और दूसरा C पॉइंट से। तो यहाँ कंपास पे देखो डिस्टेंस 5.6 ले लिया है और कंपास को हमने रख दिया C के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे C पे रख दिया नीडल और हम लोग यहाँ पे एक आर्क बना देंगे 5.6 पे। थोड़ा बड़ा आर्क बनाएंगे क्योंकि पता नहीं है कहाँ पे आने वाला है। फिर सेम डिस्टेंस रखेंगे क्योंकि A से भी डिस्टेंस 5.6 सेंटीमीटर्स ही है। देखो A से भी 5.6, C से भी 5.6, तो यही डिस्टेंस रख के यहाँ पे एक दूसरा आर्क बनाएंगे, ठीक है। आपको चाहिए तो थोड़ा अच्छे से इंटरसेक्शन बना दो, एक ही टाइम में बना देना। ये आ गया आपका पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा R। C से लेके यहाँ तक ज्वाइन करेंगे, A से लेके यहाँ तक ज्वाइन करेंगे, डिस्टेंस को लेवल करेंगे 5.6 सेंटीमीटर्स एंड आपको मिल जाएगा क्वाड्रिलैटरल BARC। तो ये आ गया आपका क्वाड्रिलैटरल BARC। रफ फिगर अलग दिख रहा है ना, अलग ही दिखेगा क्योंकि रफ फिगर में आपने एंगल्स, लाइंस के मेजरमेंट वो सब सेम नहीं लिए हुए हैं, आपने रैंडमली लिए हैं। रफ फिगर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि कहाँ से कहाँ तक क्या डिस्टेंस है, क्या एंगल है, ताकि बार बार आपको क्वेश्चन ना देखना पड़े, रफ में देख के आपको समझ जाए। वीडियो पॉज करो और खुद के नोटबुक में ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना, ठीक है। नहीं आया तो वापस से वीडियो रिवाइंड करके देखो, लेकिन एक बार तो ये कंस्ट्रक्शन खुद से करके देखना है, ओके। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको लेक्चर 3 में प्रैक्टिस सेट 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कराया, क्वेश्चन नंबर 5 कराया। लेक्चर काफी लंबा हो गया इसलिए हम लोग ये यहीं पे खत्म करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा डिटेल में किया ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो वो क्वेश्चन में। वैसे ही हम लोग लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन 6 भी काफी डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करता रहूंगा। मैंने सारे प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, अभी तक एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया। अगर आपको लग रहा है कि वो वीडियो में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया गया है तो चेक करो, उसका अलग लेक्चर होगा, लेक्चर 2, लेक्चर 3 या फिर एक क्वेश्चन के लिए अलग लेक्चर बनाया होगा मैंने, ओके। आप जाके चेक करेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको जरूर से मिल जाएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं इसका लेक्चर 4 अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। अगर आप हमारे सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये वीडियो खत्म होगा तब यहाँ पे 2 बॉक्सेस आएंगे, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वाला जो बॉक्स है ना राइट में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज 8th स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।